So, good afternoon students, I am Professor P.B. Ingde and today we have to conduct the lecture number 38. And what is our topic? Our topic is the numericals of rotational dynamics. Yes or no? Yes. So, let's see here what is the numericals. So, this numerical is unsolved problem of a chapter number 1 of rotational dynamics. In our previous lecture, what is students, we have to solve all the solved problem for our books, okay, the given notebooks of a physics 12th standard Maharashtra board. But today, today we have to start to solve the unsolved problem, means what is the exercise which is given in a book. This exercise unsolved problem we have to solve today's lectures, okay. So let's we discuss the first problem, what is exercise number 12, okay. So see here solutions. क्या दिया प्रॉब्लम में बच्चों, देखिए अभी somehow मतलब कहाँ पे भी, an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. मतलब क्या दिया बच्चों, एक व्हील दी है बाइसिकल की, सपोज दिस इज द व्हील ऑफ द बाइसिकल्स. यस और नो? यस. दिस इज द रिम, देन दिस इज द टायर, this is the tire, okay. This inside portion nothing but the rim, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिम. ये क्या हो गया तुम्हारा, ये टायर हो गया. दिस इज द टायर ऑफ द बाइसिकल्स. सेंट्रल में क्या रहता है, उसके हब रहता है. हब से क्या कनेक्ट रहते हैं, ये स्पोक कनेक्ट रहते हैं. दीज आर द स्पोक, ओके. सो दिस इज द स्पोक, ओके. इसको कहते हैं सेंट्रल में जो है, इसको कहते हैं हब, ओके. ये अपना टायर है. और जो अंदर से ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द रिम ऑफ अ बाइसिकल्स. और वो रिम के ऊपर अपन अपना टायर वाउंड करते हैं. तो ये जो बाइसिकल है, इसका रिम कितना दिया अपने को, व्हाट इज द डायमीटर, इट इज 1 मीटर. तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, इसकी रेडियस हो जाएंगी उसकी 0.5 मीटर्स, राइट. अब इधर समझिए, सपोज ये मेरा बाइसिकल का चक्का है, ये ऊपर का टायर है, और ये जो दिख रहा है ये रिम है. अब उन्होंने क्या कहा प्रॉब्लम में, सम हाउ एन आंट इज स्टक टू द रिम. आंट बोले तो व्हाट इज आंट, बोले तो एक मूंगी आपको दी है. वो मूंगी इसके ऊपर कहीं पे भी एक कनेक्टेड है, कहीं पे भी, कहाँ पे, लेकिन रिम ऑफ द बाइसिकल्स, वॉट एवर द पोजिशंस. सपोज हियर दिस इज द पोजिशन ऑफ द आंट विच इज स्टक टू द रिम ऑफ बाइसिकल्स. व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड, द व्हील इज सेट इनटू द rotations and it attains the frequency 2 revolution per second in 10 seconds. जब मैं बाइसिकल को सेंट्रल स्टैंड पे लगा दूंगा, सेंट्रल स्टैंड रहता है एक साइड का स्टैंड, मैंने बाइसिकल को कहाँ लगा रहा हूँ बच्चों, सेंट्रल स्टैंड पे. बाद में मैं उसको घुमाऊंगा, ओके. तो जब सेंट्रल स्टैंड पे रख के बाइसिकल को घुमाएंगे, तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि उसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली. कितनी, इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी 2 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड्स. मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है n 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड्स. हाउ मच टाइम, 10 सेकंड्स. ये व्हील ने 10 सेकंड के बाद, मतलब 10 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है गेन कर ली, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. मतलब 1 सेकंड में वो कितने बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है. यस और नो? यस. हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इज परफॉर्म बाय दिस बाइसिकल, 2 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड, 1 and 2 in 1 second.
फिर देखो बच्चों उन्होंने क्या पूछा है अपने को यहाँ पे, विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो अल्फा दिया है, अल्फा क्या दिया है, कांस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशंस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या दिया है, कांस्टेंट, और वो कैसे शो किया जाता है, अल्फा से। फिर कैलकुलेट, फर्स्ट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द आंट इन दिस 10 सेकंड्स। मतलब पहला कैलकुलेशन उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म बाय आंट इन हाउ मच सेकंड, इन 10 सेकंड्स। मतलब 10 सेकंड के बाद कितने रिवॉल्यूशंस वो जो एंट कनेक्ट है रिम पे वो परफॉर्म करेंगी, 1 करेंगी, 4 करेंगी, वट एवर वी कैलकुलेट दिस वैल्यूज। फिर बाद में निकालना अपने को टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सेकंड जो पूछा है, फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब T1 निकालना है फर्स्ट के लिए, और फिर बाद में निकालना है लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। ये लास्ट हो जाएगा अपना सपोज T2, इसको कहेंगे नॉट T2, वी कैन T10। T10 क्यों कहेंगे मैं समझाता हूँ आपको। ओके, सो T1 एंड T10। सो सी हियर हाउ कैन यू सॉल्व नाउ, दिस इज द गिवन डाटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहला निकालना अपने को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द आंट वेन एवर द रिम इज रिवॉल्विंग। ओके, रोटेशंस, हाउ मच फ्रीक्वेंसी, 2 रिवॉल्यूशन, हाउ मच टाइम, 10 सेकंड्स। अब इधर देखिए, वी नो क्या पता है अपने को, द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ रोटेशनल मोशंस। सो व्हाट इज द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ रोटेशनल मोशंस? लीनियर इज व्हाट इज v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू व्हाट इज v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू a, यस, दिस इज व्हाट इज लीनियर मोशंस। ये लीनियर मोशन का है। एंगुलर का क्या रहेगा बच्चों, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस अल्फा व्हाट इज u this what is here is a t, alpha t will be there. Okay, अल्फा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फार्मूले, ये डेफिनेशन से ये फार्मूला बना है। और ये किसके लिए है, एंगुलर मोशन के लिए या फिर रोटेशनल मोशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ओमेगा 0 कितना अपने पास 0 है। ओमेगा क्या बन जाएगा, देखिए अभी ओमेगा बन जाएगा 2 पाई n इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे नहीं अल्फा t। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 पाई n अपॉन t। सो 2 पाई n कितना दिया है बच्चों, n दिया अपने को 2 रिवॉल्यूशंस फ्रीक्वेंसी, और टाइम कितना दिया है 10। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता देखिए, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय दिस 10, हाउ मच 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतना इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा जो कैसा है, यूनिफॉर्म। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बाइसिकल, लेकिन ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में मेंशन है। अब इधर देखिए बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द आंट इन दिस 10 सेकंड्स। अब ये जो आंट यहाँ पे कनेक्ट है 10 सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशन लगाएंगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी वी नो एक इक्वेशन और पता है अपने को, काइनेमेटिकल थीटा इज इक्वल टू, ओके, थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वेयर्स। ओके, वी हैव दिस इक्वेशन आल्सो। अब ओमेगा 0 क्या है इनिशियली, तो ये कैसा है, रेस्ट पोजीशन में, तो ओमेगा 0 क्या हो जाएगा 0। तो थीटा मुझे निकालना है 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में बच्चों 0.4। कितने टाइम के लिए निकालना है, अभी देखिए कितना टाइम है मेरे पास में 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड ही मेंशन है, पहला कैलकुलेशन, हाँ पहला। सो 10 का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1/2 0.4 अल्फा कितना है 0.4 पाई 0.4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 राइट। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई, लेकिन अब एक रिवॉल्यूशन अगर लगाते हैं तो कितना आता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय n, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1/2 0.4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या क्या कैंसिल हो गया बच्चों देखिए इधर, अभी ये पाई हो गया कैंसल, उसके बाद में ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n इज इक्वल टू ये 0.2 इंटू 100 बराबर है। तो n इज इक्वल टू ये 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू ये आ जाएगा 100 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 हो गया कैंसल, कितना आएगा बच्चों 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर 2, n इज इक्वल टू हाउ मच रिवॉल्यूशन 10 रिवॉल्यूशंस। मतलब ये पहला आंसर कितना आ गया अपना 10 रिवॉल्यूशंस। मतलब जो एंड कनेक्ट है रिम ऑफ द बाइसिकल वो 10 सेकंड के बाद, मतलब 10 सेकंड के टाइम के लिए कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेंगी 10 रिवॉल्यूशंस। फॉर 10 सेकंड्स दिस एंट इज परफॉर्म हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस 10 रिवॉल्यूशंस। ओके, अब सेकंड पूछा उन्होंने अपने को टाइमिंग, वेयर द टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। अब ये जो एंट है ये कितनी रिवॉल्यूशन बना रही बच्चों 10, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन 10, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो काय के ऊपर है कैलकुलेट फॉर फर्स्ट, तो अब इधर देखिए फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशंस। अब पहले रिवॉल्यूशन के लिए है तो अभी यहाँ पे देखिए वंस अगेन आई राइट डाउन दिस इक्वेशंस। ओके, दिस वन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा t1 स्क्वेयर्स राइट। अब एक रिवॉल्यूशन के लिए है तो यहाँ पे जब मैंने थीटा लिखा 2 पाई n, अब एक रिवॉल्यूशन के लिए है तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरे पास में 1 होगी, शाबाश। ये थीटा लिखा मैंने 2 पाई n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में यहाँ पे 1 हो गई, तो ये आ जाएगा 1। ओमेगा 0 क्या रहेगा, ये तो 0 रहेगा इनिशियली, प्लस 1/2 अल्फा कितना है मेरे पास बच्चों 0.4 पाई इंटू t1 स्क्वेयर्स। अब देखिए ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 इज इक्वल टू ये 2 से 0.4 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 0.2 राइट इंटू t1 स्क्वेयर। तो t1 स्क्वेयर क्या हो गया बताइए 2/0.2, तो t1 स्क्वेयर कितना आएगा बच्चों, ये 0.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 टू द पावर माइनस ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर रूट 10 सेकंड्स। तो ये होगा मेरा पहला कैलकुलेशन, टाइम टेकन इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये हो गया पहले के, इतना टाइम उसको लगेगा t1। एक रिवॉल्यूशन जब ये एंट परफॉर्म करेगा रिम को तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा √10 सेकंड्स। √10 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लॉग टेबल से, लॉग टेबल में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, अब पूछा है लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, लास्ट के लिए। तो अभी देखिए लास्ट के लिए कैसा निकालेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो लास्ट के लिए देखिए बच्चों हाउ टू कैलकुलेट फॉर लास्ट रिवॉल्यूशंस। अब लास्ट रिवॉल्यूशन बोले तो कौन सा हो गया
10th। अब 10 के पहले कौन सा आएगा 9, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 9 का रिवॉल्यूशंस। ओके, देखिए फॉर टाइम T9 फॉर 9 रिवॉल्यूशंस। ओके, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अभी 9। वही इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा। देखिए अभी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा T1 स्क्वेयर्स। थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू n, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 अल्फा कितना दिया है बच्चों 0.4। अब यहाँ पे T1 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा अभी T9 इंटू T9 का स्क्वेयर्स। अब n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 9 आ गई। क्यों, क्योंकि मैं अभी 9 के लिए निकल रहा हूँ। तो ये आ गया 2 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/2 0.4 इंटू T9 स्क्वेयर। इसको सॉल्व कीजिए, अभी कितना आएगा ये देखिए 2, ये आ गया 0.2। ओके, फिर बाद में यहाँ पे कितना बचेगा ये सॉल्व करके, ये 2 पाई 9 0.2 इंटू T9 स्क्वेयर। ओके, 0.2 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा कितना है 0.4 पाई। हाँ, ये पाई लिखिए, पाई भूलिए मत, 0.4 पाई। 0.2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू ये पाई और ये पाई भी क्या हो गया कैंसल, ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच्चा फिर देखो, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, T9 स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 10⁻⁻9 इसको डिवाइड में चल जाएगा, 9/10⁻⁻1। ये अगर ऊपर चले गया स्टूडेंट तो क्या बचेगा, देखिए इसको हटा देते हैं अभी। क्या आ जाएगा ये, T9 स्क्वेयर 9 इंटू 10, तो T9 स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो T9 बराबर हो गया √19 बराबर है। तो √19 की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताइए मुझे T9 की, कैलकुलेट। जैसे 81 की कितनी आएंगी 9, 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, तो 90 की लॉग टेबल में देखिए स्क्वायर रूट में कितना है 9.486 सेकंड्स। इतना टाइम लगेगा 9 रिवॉल्यूशन के लिए। जब ये 9वां रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तब इसको टाइम लगेगा 9.486 सेकंड, इतना टाइम हो जाएगा। तो 10 सेकंड के लिए कितना लगेगा, तो देखिए अभी फॉर 10 सेकंड्स, तो फॉर 10 सेकंड इसका दिया है ये मैक्सिमम, इधर देखिए अभी कितना दिया है 10 सेकंड। 10 सेकंड जब होता है तो ये फाइनल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गेन हो गई, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। ओके, ये समझिए कंसेप्ट। तो फिर जब ये आंट लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, लास्ट वाला कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है ये 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और 10वां। तो 10वें रिवॉल्यूशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, फॉर 10th रिवॉल्यूशंस, फॉर 10th रिवॉल्यूशंस क्या करेंगे अपन, ये 10 सेकंड माइनस दिस 9.486, ये कितना आता है बच्चों, 10 में से निकालो, इधर देखिए 10.0000, ओके 9.486, ये 10 9 9 10, ये 4, ये 1, ये 5 और ये बच्चों 9 0, राइट। तो क्या आंसर दिया आपने को, यस, व्हाट इज 5132।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 9.486, व्हाट इज यू गेटिंग आंसर, दिस वन 0.514, 14 बोले तो 13, if you replace this we getting this final answers. So final answer is what is 0.514 seconds. यह आ जाएगा आंसर तुम्हारा 10th रिवॉल्यूशन, मतलब 10th रिवॉल्यूशन के दौरान उसका टाइम कम लगेगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तब क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये फास्ट रोटेट होगा. ओके, तो कितना टाइम लग रहा है उसको आखिरी का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 0.514 सेकंड्स. ये जो 10 सेकंड था ये कंप्लीट टाइम है पूरा. ये ध्यान में रखिए, 10 सेकंड बोलते पूरा कंप्लीट टाइम है. वो 10 सेकंड को अपन ने ब्रेक किया है, T1, T2, T3 इन दिस वे. ओके, सो दिस आर द गिवन आंसर इन योर बुक एंड वी फाइंड आउट all the answers. Okay boys, so if you like my videos, so share my videos with your friends, with your teachers. Then if you like my channels, so subscribe my YouTube channels to press the bell icon buttons. Okay, so stay safe, stay at home, take care, and finally thank you very much.